अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञानता च। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए आगे पढ़ते हैं। परिच्छेद 7 श्री रामकृष्ण तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। श्री विद्यासागर का मकान। आज शनिवार है, श्रावण कृष्ण षष्ठी 5 अगस्त 1882 ईस्वी। दिन के 4 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण किराए की गाड़ी पर कलकत्ते के रास्ते बहादुर बागान की तरफ जा रहे हैं। भवनाथ हाजरा और मास्टर साथ में है। आप पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर जाएंगे। श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि जिला हुगली के अंतर्गत कामतपुकुर गांव है, जो पंडित विद्यासागर की जन्मभूमि वीर सिंह गांव के पास है। श्री रामकृष्ण देव बाल्यकाल से विद्यासागर की दया की चर्चा सुनते आए हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में प्रायः उनके पांडित्य और दया की बातें सुना करते हैं। यह सुनकर के मास्टर विद्यासागर के स्कूल में पढ़ाते हैं। आपने उनसे पूछा, क्या मुझे विद्यासागर के पास ले जाओगे, ले चलोगे? मुझे उन्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। मास्टर ने जब विद्यासागर से यह बात कही तो उन्होंने हर्षे के साथ किसी शनिवार को 4 बजे उन्हें साथ लाने को कहा। केवल यही पूछा, कैसे परमहंस हैं? क्या वे गेरवे कपड़े पहनते हैं? मास्टर ने कहा, जी नहीं, वे एक अद्भुत पुरुष है। लाल किनारीदार धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पॉलिश किए हुए स्लीपर पहनते हैं। रानी रासमणी के काली मंदिर की कोठरी में रहते हैं, जिसमें एक तखत है, पर सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं जानते। अ, अहर अहरनिश उन्हीं का चिंतन किया करते हैं। गाड़ी दक्षिणेश्वर काली मंदिर से चलकर श्याम बाजार होते हुए अब अमहर्स्ट स्ट्रीट में आई है। भक्त लोग कह रहे हैं कि अब बहादुर बागान के पास आई है। श्री रामकृष्ण बालक की भांति आनंद से बातचीत करते हुए आ रहे हैं। अमहर्स्ट स्ट्रीट में आकर एकाएक उनका भावांतर हुआ, मानो ईश्वरावेश होना चाहता है। गाड़ी राम मोहन राय के बाग की बगल से आ रही है। मास्टर ने श्री राम कृष्ण का भावांतर नहीं देखा, झट कह दिया, यह राम मोहन राय का बाग है। श्री रामकृष्ण नाराज हुए, कहा, अब ये बातें अच्छी नहीं लगती, आप भावाविष्ट हो रहे हैं। विद्यासागर के मकान के सामने गाड़ी खड़ी हुई। मकान 2 मंजिला है, साहिबी ढंग से सजा हुआ है। मकान के चारों ओर खुली जगह है, जो दीवार से घिरी हुई है। मकान के पश्चिम की ओर फाटक है। आंगन में बीच बीच में पुष्प वृक्ष लगे हुए हैं। पीछे पश्चिम वाले कमरे में ऊपर चढ़ने के लिए जीना है। विद्यासागर ऊपर रहते हैं। जीने से चढ़कर ऊपर ही जाते ही ऊपर की ओर एक कमरा है। उसके पूर्व की ओर एक हॉल है। हॉल के दक्षिण पूर्व वाले कमरे में विद्यासागर सोया करते हैं। दक्षिण की ओर और एक कमरा है। ये सारे कमरे कीमती पुस्तकों से भरे हैं। पुस्तकों पर सुंदर जिल्दे लगवाकर उन्हें अच्छी तरह सजा कर रखा गया है। हॉल के पूर्व की ओर मेज और कुर्सी है। यहीं बैठकर विद्यासागर काम किया करते हैं। जो लोग उनसे मिलने आते हैं वे मेज के तीनों ओर रखी हुई कुर्सियों पर बैठा करते हैं। मेज पर कागज, कलम, स्याही आदि लिखने की वस्तुएं, बहुत सी चिट्ठियां और कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। इस मेज के दक्षिण दिशा के कमरे में एक छोटा बिछौना है। यहीं पर आप शयन करते हैं। मेज पर जो चिट्ठियां रखी हुई है उनमें क्या लिखा है? शायद किसी विधवा ने लिखा है, मेरा नाबालिग का बच्चा अनाथ है, उसकी ओर देखने वाला कोई नहीं, आप ही को उसकी ओर देखना होगा। किसी ने लिखा, आप कहीं चले गए थे, इसलिए हमें इस माह का पैसा समय पर नहीं मिला, बड़ी तकलीफ हुई। किसी गरीब छात्र ने लिखा है, आपके स्कूल में निःशुल्क भर्ती तो हो गया हूँ, पर मुझ में पुस्तकें खरीदने की भी सामर्थ्य नहीं है। किसी ने लिखा है, मेरे परिवार के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे एक नौकरी लगवा देनी होगी।
उनके स्कूल के किसी शिक्षक ने लिखा है, मेरी बहन विधवा हो गई है, उसका सारा भार मुझ पर आ पड़ा है। इतनी तनख्वाह में मेरा गुजर नहीं हो पाएगा। शायद किसी ने विलायत से पत्र लिखा, मैं यह विपत्ति में पड़ा हूँ। आप दीन बंधु हैं, कुछ मदद भेजकर इस संकट से मेरी रक्षा करें। किसी ने लिखा है, अमुक तारीख को हमारे फैसले का दिन निश्चित हुआ है। उस दिन आप आकर हमारा झगड़ा मिटा दें। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी से उतरे। मास्टर राह बताते हुए आपको मकान के भीतर ले जा रहे हैं। आंगन में फूलों के पेड़ हैं। उनके बीच में से जाते हुए श्री रामकृष्ण बालक की तरह बटन में हाथ लगाकर मास्टर से पूछ रहे हैं, कुर्ते के बटन खुले हुए हैं, इसमें कुछ हानि तो ना होगी? बटन पर एक सूती कुर्ता है। बदन पर एक सूती कुर्ता है और लाल किनारे की धोती पहने हुए, जिसका एक छोर कंधे पर पड़ा हुआ है। पैरों में स्लीपर है। मास्टर ने कहा, आप इस सब के लिए चिंता न कीजिए, आपकी कहीं कुछ त्रुटि ना होगी। आपको बटन नहीं लगाना पड़ेगा। समझाने पर लड़का जैसे शांत हो जाता है। आप भी वैसे ही शांत हो गए। विद्यासागर। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ जीने से चढ़कर पहले कमरे में, जो उत्तर की तरफ था, गए। कमरे में उत्तरी हिस्से हिस्से में विद्यासागर दक्षिणाभिमुख बैठे हैं। सामने एक चौकोर लंबी चिकनी मेज है। इसी के पास एक बेंच है। मेज के आसपास कुछ कुर्सियां हैं। विद्यासागर दो एक मित्रों से बातचीत कर रहे थे। श्री रामकृष्ण के प्रवेश करते ही विद्यासागर ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। श्री रामकृष्ण मेज के पूर्व की ओर खड़े हैं। बायां हाथ मेज पर है, पीछे वह बेंच है। विद्यासागर को पूर्व परिचित की भांति एकटक देखते हैं और भावावेश में हंसते हैं। विद्यासागर की उम्र 63 के लगभग होगी। श्री रामकृष्ण से वे 16-17 वर्ष बड़े होंगे। मोटी धोती पहने हुए, पैरों में स्लीपर और बदन में एक आधी आस्तीन का फलालैन का कुर्ता। सिर का निचला हिस्सा चारों तरफ उड़िया लोगों की तरह मुड़ा हुआ है। बोलने के समय उज्जवल दांत नजर आते हैं। सभी दांत नकली हैं। सिर खूब बड़ा है, ललाट ऊंचा है और कद कुछ छोटा। ब्राह्मण है, इसलिए गले में जनेऊ हुए हैं। विद्यासागर में अनेक गुण हैं। पहला गुण विद्यानुराग। एक दिन मास्टर से यह कहते हुए सचमुच ही रो पड़े थे कि मेरी तो तीव्र इच्छा थी कि खूब विद्या अध्ययन करूं, पर कुछ ना हो सका। संसार में पड़ जाने के कारण बिल्कुल समय नहीं मिला। दूसरा गुण सर्व जीवों पर दया। विद्यासागर दया के सागर है। बछड़ों को माँ का दूध नहीं मिलता, यह देखकर दूध पीना छोड़ ही दिया था। आखिर कई साल बाद स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने के कारण फिर दूध शुरू करना पड़ा था। गाड़ी में नहीं चढ़ते थे। घोड़ा बेचारा अपना कष्ट जता नहीं सकता, चुपचाप सहता जाता है। एक दिन आपने देखा, एक बोझ ढोने वाले हम्बाल को हैजा हो गया है। वह रास्ते पर पड़ा हुआ है। पास ही उसकी टोकरी पड़ी है। देखते ही आप स्वयं उसे उठाकर अपने घर ले आए और उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। तीसरा गुण स्वाधीनता प्रीति। अधिकारियों के साथ एक मत न होने के कारण संस्कृत कॉलेज के प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल का पद छोड़ दिया। चौथा गुण लोगों की निंदा स्तुति की परवाह नहीं थी। एक शिक्षक पर आपका स्नेह था। उनकी बेटी के विवाह के समय बगल में उसे उपहार देने के लिए नया वस्त्र दबाकर आ खड़े हुए। पांचवा गुण मात्र भक्ति तथा मानसिक बल। माँ ने कहा था, ईश्वर, तुम यदि इस विवाह में, भाई के विवाह में नहीं आओगे तो मेरे मन में बड़ा दुख होगा। इसलिए कलकत्ते से पैदल ही निकल पड़े। राह में दामोदर नदी थी, नाव नहीं थी, तैरकर ही उस पार चले गए। विवाह की रात्रि को गीले कपड़ों में माँ के सामने जा पहुंचे। कहा, माँ मैं आ गया। विद्यासागर के साथ श्री रामकृष्ण का वार्तालाप। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो रहे हैं और थोड़ी देर के लिए उसी दशा में खड़े हैं। भाव संभालने के लिए बीच बीच में कहते हैं कि पानी पीऊंगा। इस बीच में घर के लड़के और आत्मीय बंधु भी आकर खड़े हुए हैं। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर बेंच पर बैठते हैं। एक 17-18 वर्ष का लड़का उस पर बैठा है। विद्यासागर के पास सहायता मांगने आया है। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट है। ऋषि की अंतर्दृष्टि लड़के के सब मनोभाव ताड़ गई। आप कुछ सरक कर बैठे और भावावेश में कहने लगे, माँ, इस लड़के की संसार में बड़ी आसक्ति है और तुम्हारे अविद्या के संसार पर। यह अविद्या का लड़का है जो ब्रह्म विद्या के लिए व्याकुल नहीं है। केवल अर्थकारी विद्या का उपार्जन करना इसके लिए व्यर्थ है। कदाचित आप यही कह रहे हैं। विद्यासागर ने व्यग्र होकर किसी से पानी लाने को कहा और मास्टर से पूछा, कुछ मिठाई लाऊं, क्या ये खाएंगे? मास्टर ने कहा, जी हाँ, ले आइए। विद्यासागर जल्दी से भीतर जाकर कुछ मिठाइयां ले आए।
और कहा कि यह वर्धमान से आई है। श्री रामकृष्ण को कुछ खाने को दी गई। हाजरा और भवनाथ ने भी कुछ पाई। जब मास्टर की बारी आई तो विद्यासागर ने कहा, वह तो घर ही का लड़का है, उसके लिए चिंता नहीं। श्री रामकृष्ण एक भक्त लड़के के बारे में विद्यासागर से कह रहे हैं, जो सामने ही बैठा था। आपने कहा, यह लड़का बड़ा अच्छा है और इसके भीतर सार है, जैसे फल्गु नदी। ऊपर तो रेत है, पर थोड़ा खोदने से ही भीतर पानी बहता दिखाई देता है। मिठाई पा चुकने के बाद आप हंसते हुए विद्यासागर से बातचीत कर रहे हैं। देखते ही देखते कमरा दर्शकों से भर गया। कोई बैठा है, कोई खड़ा है। श्री रामकृष्ण आज सागर से आ मिला। इतने दिन खाई, सोता और अधिक से अधिक हुआ तो नदी देखी, पर अब सागर देख रहा हूँ। सब हंसते हैं। विद्यासागर, तो थोड़ा खारा पानी लेते जाइए। हंसने लगते हैं सभी। ठाकुर, नहीं जी, खारा पानी क्यों? तुम तो अविद्या के सागर नहीं, विद्या के सागर हो। सब हंसे। तुम क्षीर समुद्र हो। विद्यासागर, आप जो चाहे कह सकते हैं। सात्विक कर्म और दया और सिद्ध पुरुष। विद्यासागर चुप रहे। श्री रामकृष्ण फिर कहने लगे, तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है, ये सत्व का रजस है। सत्य गुण से दया होती है। दया से जो कर्म किया जाता है वह है जो राजसिक कर्म सही, पर यह रजोगुण सत्व का रजोगुण है, इसमें दोष नहीं है। सुखदेव आदि ने लोक शिक्षा के लिए दया रख ली थी। ईश्वर के विषय में शिक्षा देने के लिए तुम विद्यादान और अन्नदान कर रहे हो। यह भी अच्छा है। निष्काम रीति से कर सको तो इससे ईश्वर लाभ होगा। कोई करता है नाम के लिए, कोई पुण्य के लिए, उनका कर्म निष्काम नहीं। फिर सिद्ध तो तुम हो ही। विद्यासागर, महाराज यह कैसे? श्री रामकृष्ण हंसते हुए, आलू परवल सिद्ध होने से नरम हो जाते हैं, सो तुम भी बहुत नरम हो। तुम्हारी ऐसी दया। विद्यासागर भी हंसते हुए, पीसा उड़द तो सिद्ध होने पर सख्त हो जाता है। फिर सब हंसने लगते हैं। श्री रामकृष्ण, तुम वैसे क्यों होने लगे? खाली पंडित कैसे हैं? मानो एक पके फल का अंश जो अंत तक कठिन ही रह जाता है। वे ना इधर के हैं ना उधर के। गीत खूब ऊंचा उड़ता है, पर उसकी नजर हड़ावर पर ही रहती है। जो खाली पंडित है वे सुनने के ही हैं, पर उनकी कामनी कंचन पर आसक्ति होती है। गीत की तरह वे सड़ी लाशें ढूंढते हैं। आसक्ति का घर अविद्या के संसार में है। दया, भक्ति, वैराग्य ये विद्या के ऐश्वर्य हैं। विद्यासागर चुपचाप सुन रहे हैं। सभी टकटकी बांधे उस आनंदमय पुरुष को देख रहे हैं। उनका वचनामृत पान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, ज्ञान योग अथवा वेदांत विचार। विद्यासागर बड़े विद्वान हैं। जब संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे तब अपनी श्रेणी के सबसे अच्छे छात्र थे। हर एक हर एक परीक्षा में प्रथम होते और स्वर्ण पदक आदि अथवा छात्रवृत्तियां पाते थे। होते होते वे संस्कृत कॉलेज के प्रधानाध्यापक तक हुए थे। संस्कृत व्याकरण तथा काव्य में उन्होंने विशेष ज्ञान प्राप्त किया था। स्वयं के प्रयत्न से अंग्रेजी सीखी थी। विद्यासागर किसी को धर्म शिक्षा नहीं देते थे। वे दर्शनादि ग्रंथ पढ़ चुके थे। मास्टर ने एक दिन उनसे पूछा, आपको हिंदू दर्शन कैसे लगते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मुझे यही मालूम होता है कि जो चीज समझाने गए उसे समझा ना सके। वे हिंदुओं की भांति श्रद्धादि सब धर्मानुष्ठान करते थे, गले में जनेऊ धारण करते थे। अपनी भाषा में जो पत्र लिखते थे उनमें सबसे पहले श्री श्री हरि शरणम, यह ईश्वर वंदनात्मक वाक्य लिखते थे। मास्टर ने और एक दिन उनको ईश्वर के विषय में यह कहते सुना, ईश्वर को कोई जान तो सकता नहीं, फिर करना क्या चाहिए? मेरी समझ में हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि यदि सब कोई वैसे तो तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। हर एक को ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे जगत का भला हो। विद्या और अविद्या की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान की बात कह रहे हैं। विद्यासागर बड़े पंडित हैं। शायद षट दर्शन पढ़कर उन्होंने देखा है कि ईश्वर के विषय में कुछ भी जानना संभव नहीं। श्री रामकृष्ण, ब्रह्म विद्या और अविद्या दोनों के परे है। वह मायातीत है। ब्रह्म निर्लिप्त है। दुख आदि का संबंध जीव से ही है। इस जगत में विद्या माया और अविद्या माया दोनों हैं। ज्ञान भक्ति भी है और साथ ही कामनी कांचन भी है। सत्य भी है और असत भी है, भला भी है और बुरा भी है। परंतु ब्रह्म निर्लिप्त है। भला बुरा जीवों के लिए, सत्य असत जीवों के लिए। वह ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे दीप के सामने कोई भागवत पढ़ रहा है और कोई जाल रच रहा है, पर दीप निर्लिप्त है। सूर्य शिष्ट पर भी प्रकाश डालता है और दुष्ट पर भी,
यदि कहो कि दुख, पाप, अशांति ये सब फिर क्या है, तो उसका जवाब यह है कि वे सब जीवों के लिए। ब्रह्म निर्लिप्त है। सांप में विष है, औरों को डसने से वे मर जाते, पर सांप को उससे कोई हानि नहीं होती। बहुत ही सुंदर बात ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्म निर्लिप्त है, मतलब ब्रह्म को अच्छे बुरे से, जो ब्रह्म हो गया, ब्रह्म में लीन हो गया, समझो उसको अच्छे और बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे सत भी है उसमें और असत भी है, अच्छा भी है और बुरा भी, सब कुछ। सूर्य भगवान रोशनी देते वक्त कभी ये डिफरेंस या कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये अच्छा है तो इसको ज्यादा दे दें, ये बुरा है तो इसको कम दे दें, या ऐसा कुछ भी कंपैरिजन नहीं करते, सबको एक बराबर। तो जो ब्रह्म है उसके अंदर सबके लिए एक जैसी भावना आती है, एक जैसा प्यार आता है। ब्रह्म अनिर्वचनीय, अव्यपदेश्यम है। ब्रह्म क्या है, सो मुंह से नहीं कहा जा सकता। सभी चीजें झूठी हो गई हैं, वेद, पुराण, तंत्र, षट दर्शन सब झूठे हो गए हैं, मुंह से पढ़े गए हैं, मुंह से उच्चारित हुए हैं, इसी से झूठे हो गए हैं। पर केवल एक वस्तु झूठी नहीं हुई है, वह वस्तु ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है, यह आज तक कोई मुंह से नहीं कह सका। विद्यासागर मित्रों से, वाह, यह तो बड़ी सुंदर बात हुई, आज मैंने एक नई बात सीखी। श्री रामकृष्ण, एक पिता के दो लड़के थे। ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पिता ने लड़कों को आचार्य को सौंपा। कुछ वर्ष बाद वे गुरु गृह से लौटे, आकर पिता को प्रणाम किया। पिता की इच्छा हुई कि देखिए इन्हें कैसा ब्रह्म ज्ञान हुआ। बड़े बेटे से उन्होंने पूछा, बेटा तुमने तो सब कुछ पढ़ा है, अब बताओ ब्रह्म कैसा है। बड़ा लड़का वेदों से बहुत से श्लोकों की आवृत्ति करते हुए ब्रह्म का स्वरूप समझाने लगा। पिता चुप रहे। तब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा, तो वह सिर झुकाए चुप रहा, मुंह से बात ना निकली। तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा, बेटा तुम ही ने कुछ समझा है, ब्रह्म क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। मनुष्य सोचता है कि हम ईश्वर को जान गए। एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी, एक दाना खाकर उसका पेट भर गया, एक दूसरा दाना मुंह में लिए अपने डेरे को जाने लगी। जाते समय सोच रहे हैं कि अब की बार आकर समूचे पहाड़ को ले जाऊंगे। क्षुद्र जीव यही सब सोचते हैं। वे नहीं जानते कि ब्रह्म वाक्य मन के अतीत है। कोई भी हो, वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर को जान थोड़ी ही सकता है। सुखदेव आदि मानो बड़े चीटे हैं, मीनी चीनी के 8-10 दाने मुंह में ले ले, और क्या। तो बस यही बता रहे कि कोई भी हो, ईश्वर को जानना और उस लेवल पे समझना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट है। ब्रह्म वाली फीलिंग जो है वो ब्रह्म होना चाहिए, और ब्रह्म अगर समझ में आ गया तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है। वही वाली बात है कि छोटा बेटा बिल्कुल चुप ही खड़ा था, क्योंकि ब्रह्म क्या है ये समझने की बात है, किसी को समझाया नहीं जा सकता, मुंह से बोलकर तो बिल्कुल भी नहीं समझाया जा सकता, अपने व्यवहार से दिखाया जा सकता है। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। वेद पुराणों में जो ब्रह्म के विषय में कहा गया है वह किस ढंग का कथन है, सो सुनो। एक आदमी के समुद्र देखकर लौटने पर यदि कोई उससे पूछे कि समुद्र कैसा देखा, तो वो जैसे मुंह भाए कहता है, आह क्या देखा, कैसी लहरें, कैसी आवाज। बस ब्रह्म का वर्णन भी वैसा ही है। वेदों में लिखा है वह आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। सुखदेव आदि ने यह ब्रह्म सागर किनारे पर खड़े होकर देखा और छुआ था। किसी के मतानुसार वे इस सागर में उतरे नहीं, उस सागर में उतरने पर फिर कोई लौट नहीं सकता। अगर ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ब्रह्म समझ में आ गया, ब्रह्म उतर गया, तो वो फिर वापस इस माया जाल में आएंगे ही नहीं। वही वाली बात है कि ब्रह्म समझ में आ गया तो अपने आप कौन हो जाएगा, हम बताने नहीं जा पाएंगे किसी को। निर्विकल्प समाधि तथा ब्रह्म ज्ञान, समाधिस्थ होने से ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म दर्शन होता है। उस दशा में विचार बिल्कुल बंद हो जाता है, आदमी चुप हो जाता है। ब्रह्म कैसी वस्तु है यह मुंह से बताने की सामर्थ्य नहीं रहती। एक नमक का पुतला समुद्र नापने गया, सब हंसे। पानी कितना गहरा है उसकी खबर देना चाहता था, पर खबर देना उसे नसीब न हुआ। वह पानी में उतरा कि गल गया, बस फिर खबर कौन दे। किसी ने प्रश्न किया, क्या समाधिस्थ पुरुष पुरुष जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है फिर बोलते नहीं। श्री रामकृष्ण विद्यासागर आदि से, लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा था। ब्रह्म दर्शन होने से मनुष्य चुप हो जाता है। जब तक दर्शन ना हो तभी तक विचार होता है। घी जब तक पकना जाए तभी तक आवाज करता है। पके घी से शब्द नहीं निकलते, पर पके घी से कच्ची पूरी छोड़ी जा पके घी में कच्ची पूरी छोड़ी जाती है, तो फिर एक बार वैसा ही शब्द निकलता है।
जब कच्ची पूरी को पका डाला तो वह फिर चुप हो जाता है। वैसे ही समाधिस्थ पुरुष लोक शिक्षण के लिए फिर नीचे उतरता है, फिर बोलता है, जब तक मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठती तब तक भनभनाती रहती है। फूल पर बैठकर मधु पीना शुरू करने के बाद वह चुप हो जाती है। हाँ, मधुपान के उपरांत मस्त होकर फिर कभी कभी भनभनाती है। तालाब में घड़ा भरते समय भगभग आवाज होती है। घड़ा भर जाने के बाद फिर आवाज नहीं होती। सब हंसे। हाँ, यदि एक घड़े से पानी दूसरे में डाला जाए तो फिर शब्द होता है। ज्ञान एवं विज्ञान, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद तथा द्वैतवाद का समन्वय। बहुत ही गहरी गहरी बातें ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं। श्री रामकृष्ण ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था। विषय शुद्धि का लेश मात्र रहते यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितना परिश्रम करते थे। सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फल फूल खाते थे। देखना, सुनना, छूना, इन सब विषयों से मन को अलग रखते थे। तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध होता था। कलयुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर है। देहात में बुद्धि जाती नहीं। इस दशा में सोहम, मैं ब्रह्म हूँ कहना अच्छा नहीं। सभी काम किए जाते हैं, फिर मैं ही ब्रह्म हूँ यह कहना ठीक नहीं। जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहम भाव किसी तरह जाता नहीं, उनके लिए मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ, यह अभिमान अच्छा है। भक्ति पथ में रहने से भी ईश्वर का लाभ होता है। ज्ञानी नीति नीति ब्रह्म यह नहीं, वह नहीं, अर्थात कोई भी ससीम वस्तु नहीं, यह विचार करके सब विषय बुद्धि छोड़े तब ब्रह्म को जान सकता है। जैसे कोई जीने की एक एक सीढ़ी पार करते हुए छत पर पहुंच सकता है, पर विज्ञानी जिसने विशेष रूप से ईश्वर से मेल मिलाप किया है और भी कुछ दर्शन करता है, वह देखता है कि जिन चीजों से छत बनी है उन ईंटों चुने सुर्खी से जीना भी बना है। नीति नीति करके जिस ब्रह्म वस्तु का ज्ञान होता है वही जीव और जगत होती है। विज्ञानी देखता है कि जो निर्गुण है वही सगुण भी है। छत पर बहुत देर तक लोग ठहर नहीं सकते, फिर उतर जाते हैं। उन्होंने जिन्होंने समाधिस्थ होकर ब्रह्म दर्शन किया है, वे भी नीचे उतर कर देखते हैं कि कहीं वही जीव जगत हुआ है। सारे ग म प ध नी में चरम भूमि में बहुत देर तक रहा नहीं जा सकता। अहम नहीं मिटता। जब मनुष्य देखता है कि ब्रह्म ही मैं, जीव जगत सब कुछ हुआ है, इसी का नाम विज्ञान है। ज्ञानी की राह भी राह है, ज्ञान भक्ति की राह भी राह है, फिर भक्ति की भी राह एक राह है। ज्ञान योग भी सत्य है और भक्ति पद भी सत्य है। सभी रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। ईश्वर जब तक जीवों में मैं बोध रखता है, तब तक भक्ति पथ ही सरल है। विज्ञानी विज्ञानी देखता है कि ब्रह्म अटल, निष्क्रिय, सुमेरुवत है। यह संसार उसके सत्व, रज और तम इन तीन गुणों से बना है, पर वह निर्लिप्त है। विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान है, जो गुणातीत है वही षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है। ये जीव और जगत, मन और बुद्धि, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान सब उसके ऐश्वर्य हैं। साहस है। जिस बाबू के घर द्वार नहीं है, या तो विज्ञा वह बाबू कैसा। सब हंसे। ईश्वर सदैश्वर पूर्ण है, यदि उसके ऐश्वर्य न होता तो कौन उसकी परवाह करता। पुनः सब लोग हंसने लगते हैं। विभू के रूप में एक, किंतु शक्ति विशेष। देखो ना, यह जगत कैसा विचित्र है। कितने प्रकार की वस्तुएं, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, कितने प्रकार के जीव इसमें, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा, किसी में शक्ति अधिक है, किसी में कम। विद्यासागर, क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम। श्री रामकृष्ण, वह विभू के रूप में सब प्राणियों में है, चींटियों तक में है, पर शक्ति का तारतम्य होता है। नहीं तो क्यों कोई 10 आदमियों को हरा देता और कोई एक भी आदमी से भागता है। और ऐसा ना हो तो भला तुम्हें ही सब कोई क्यों मानते हैं। क्या तुम्हारे दो सींग निकले हैं। सभी हंसने लगते हैं। औरों की अपेक्षा तुम में अधिक दया है, विद्या है, इसलिए तुमको लोग मानते हैं और देखने आते हैं। क्या तुम यह बात नहीं मानते हो। विद्यासागर मुस्कुराते हैं। केवल पांडित्य, पुस्तकी विद्या असार है, भक्ति ही सार है। श्री रामकृष्ण, केवल
पंडिताई में कुछ नहीं है। लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि वे ईश्वर लाभ में सहायता करेंगे, उनसे ईश्वर का पता लगेगा। आपकी पोथी में क्या है? किसी ने एक साधु से पूछा। साधु ने उसे खोलकर दिखाया। हर एक पन्ने में ओम रामः लिखा था, और कुछ नहीं। गीता का अर्थ क्या है? उसे 10 बार कहने से जो होता है वही। 10 बार गीता गीता कहने से त्यागी त्यागी निकल आता है। गीता यह शिक्षा दे रही है कि हे जीव, तू सब छोड़कर ईश्वर लाभ की चेष्टा कर। कोई साधु हो चाहे गृहस्थ, मन से सारी आसक्ति दूर करनी चाहिए। जब चैतन्य देव दक्षिण में तीर्थ भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी गीता पढ़ रहा है, एक दूसरा आदमी थोड़ी दूर बैठ उसे सुन रहा है और सुनकर रो रहा है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। चैतन्य देव ने पूछा, क्या तुम ये सब समझ रहे हो? उसने कहा, प्रभु, इन श्लोकों का अर्थ तो मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने पूछा, तो रोते क्यों हो? भक्त ने जवाब दिया, मैं देखता हूँ कि अर्जुन का रथ और उसके सामने भगवान और अर्जुन बातचीत कर रहे हैं। बस यही देखकर मैं रो रहा हूँ। नहीं, सुंदर ना? कि गीता का अर्थ कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो क्या पढ़ रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग है कि कृष्ण भगवान सामने प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। और बस कृष्ण अगर सामने ही है तो फिर रोना तो अपने आप आ ही जाए। भक्ति योग का रहस्य। श्री राम कृष्ण, विज्ञानी क्यों भक्ति के लिए रहते हैं? इसका उत्तर यह है कि मैं नहीं दूर होता। समाधि अवस्था में दूर तो होता है परंतु फिर आ जाता है। साधारण जीवों का अहम नहीं जाता। पीपल का पेड़ काट डालो, फिर उसके दूसरे दिन अंकुर निकल जाता है। सब हंसने लगते हैं। ज्ञान लाभ के बाद भी न जाने कहां से मैं फिर आ जाता है। स्वप्न में तुमने बाघ देखा, इसके बाद जागे तो भी तुम्हारी छाती धड़कती है। जीवों को जो दुख होता है मैं से ही होता है। बैल हम्बा हम्बा हम करता है, इसी से तो इतनी यातना मिलती है। हल में जोता जाता है, वर्षा और धूप सहनी पड़ती है। फिर कसाई लोग काटते हैं, चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल बनता है, तब खूब पिटता है। फिर भी निस्तार नहीं, अंत में आंतों से तात बनती है और उसे धुनिया अपने धनुए में लगाता है। तब वह मैं नहीं कहता, तब कहता है तू अर्थात तुम। जब तुम कहते हैं तब निस्तार होता है। हे ईश्वर, मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो। मैं संतान हूँ, तुम माँ हो। तो जब तक मैं हम करते रहेंगे तो वो नहीं होगा। जब तुम आएगा ना, भगवान को बोलेंगे तुम ही हो ईश्वर, तब निस्तार होगा। राम ने पूछा, हनुमान तुम मुझे किस भाव से देखते हो? हनुमान ने कहा, राम, जब मैं का बोध रहता है तब देखता हूँ तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूँ। तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ। और राम, जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूँ तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हो। सेव्य सेव्य सेवक भाव ही अच्छा है। मैं जबकि हटने का ही नहीं, तो बना रहने दो साले को दास। मैं मगर मैं नहीं हट रहा है, मैं से परेशानी हो रही है, तो उसको दास बना लो, मैं को दास बना लो, तुम ईश्वर हो जाएंगे, वही हमारे मालिक। मैं और मेरा अज्ञान, मैं और मेरा ये दोनों अज्ञान है। ये भाव कि मेरा घर है, मेरे रुपए हैं, मेरी विद्या, मेरा यह सब ऐश्वर्य अज्ञान से पैदा होता है। और यह भाव ज्ञान से कि हे ईश्वर तुम करता हो और ये सब तुम्हारी चीजें हैं। घर परिवार, लड़के बच्चे, स्वजन वर्ग, बंधु बांधव, ये सब तुम्हारी वस्तुएं हैं। मृत्यु का सदा स्मरण, सर्वदा स्मरण रखना चाहिए। मरने के बाद कुछ भी न रह जाएगा। यहाँ कुछ करने के लिए आना हुआ है, जैसे कि देहात में घर है, परंतु काम करने के लिए कलकत्ता आया जाता है। यदि कोई दर्शक बगीचा देखने को आता है तो धनी मनुष्यों के बगीचे का कर्मचारी कहता है, यह बगीचा हमारा है, यह तालाब हमारा है। परंतु किसी कसूर पर जब वह नौकरी से अलग कर दिया जाता है तब आम की लकड़ी के बने हुए संदूक को ले जाने का भी उसे अधिकार नहीं रह जाता। संदूक दरवान के हाथ भेज दिया जाता है। भगवान दो बातों पर हंसते हैं। एक तो जब वैद्य रोगी की माँ से कहता है, माँ क्या भय है, मैं तुम्हारे लड़के को अच्छा कर दूंगा, उस समय भगवान ये सोचकर हंसते हैं कि मैं मार रहा हूँ और ये कहता है मैं बचाऊंगा। वैद्य सोचता है मैं करता हूँ, ईश्वर करता है, वह है भूल गया है। दूसरा अवसर वह होता है जब दो भाई रस्सी लेकर जमीन नापते और कहते हैं, इधर की मेरी उधर की तुम्हारी। जब ईश्वर और तब ईश्वर और एक बार हंसते हैं, ये सोचकर हंसते हैं कि जगत ब्रह्मांड मेरा है, पर ये कहते हैं ये जगह मेरी है और वह तुम्हारी है। तो भगवान दो बार हंसते हैं। एक तो जब वैद्य बोलता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा, और दूसरा जब दो लोग लड़ाई करते हैं कि ये मेरा है और ये तेरा है।
उपाय विश्वास और भक्ति। श्री रामकृष्ण, उन्हें क्या कोई विचार द्वारा जान सकता है? दास होकर शरणागत होकर उन्हें पुकारो। विद्यासागर के प्रति हंसते हुए, अच्छा तुम्हारा भाव क्या है? विद्यासागर मुस्कुरा रहे कहते हैं, अच्छा यह बात आपसे किसी दिन निर्जन में कहूंगा। सभी हंसने लगते हैं, श्री रामकृष्ण भी हंसते हुए। उन्हें पांडित्य द्वारा विचार करके कोई जान नहीं सकता, यह कहकर श्री रामकृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगे। संगीत का मर्म है, कौन जानता है कि काली कैसी है? षड दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया। मूलाधार और सहस्त्रार में योगी लोग सदा उसका ध्यान करते हैं। वह पद्मवन में हंस के साथ हंसी जैसे रमण करती है। वह आत्मा राम की आत्मा है, प्रणव का प्रमाण है। यह इच्छामय अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है। माता के जिस उदर में यह ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा हो सकता है। काली का महत्व महाकाल ही जानते हैं, वैसा और कोई नहीं समझ सकता। उसको जानने का लोगों को प्रयास देखकर प्रसाद हंसता है। अपार सागर क्या कोई तैरकर पार कर सकता है? यह मेरा मन समझ रहा है, परंतु फिर भी जी नहीं मानता। वामन होकर चंद्रमा की ओर हाथ बढ़ाता है। सुना, कहते हैं माता के जिस उदर में ब्रह्मांड समाया हुआ है, समझो कि वह कितना बड़ा है। और यह भी कहा है कि षट दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया, पांडित्य द्वारा उसे प्राप्त करना असंभव है। विश्वास का बल, ईश्वर के प्रति विश्वास तथा महापातक। विश्वास और भक्ति चाहिए। विश्वास कितना बलवान है सुनो। किसी मनुष्य को लंका से समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने कहा, इस वस्तु को कपड़े के छोर में बांध लो तो बिना किसी बाधा के पार हो जाओगे, जल के ऊपर से चलकर जा सकोगे। परंतु खोल कर ना देखना, खोल कर देखोगे तो डूब जाओगे। वह मनुष्य आनंद पूर्वक समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। विश्वास की ऐसी शक्ति है। कुछ रास्ता पार कर वह सोचने लगा, विभीषण ने ऐसा क्या बांध दिया जिसके बल से मैं पानी के ऊपर से चला जा रहा हूँ? यह सोचकर उसने गांठ खोली और देखा तो एक पत्ते पर केवल राम नाम लिखा था। तब वह मन ही मन कहने लगा, अरे बस यही है। जो ही यह सोचा कि डूब गया। यह कहावत प्रसिद्ध है कि राम नाम पर हनुमान का इतना विश्वास था कि विश्वास ही के बल से वे समुद्र लांग गए। परंतु स्वयं राम को सेतु बांधना पड़ा था। यदि इन पर विश्वास हो तो चाहे पाप करे और चाहे महापातक ही करे, किंतु किसी से भय नहीं होता। यह कहकर श्री रामकृष्ण भक्तों के भावों से मस्त होकर विश्वास का महात्मा गा रहे हैं। दुर्गा दुर्गा अगर जपू मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखो कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान, कैसे हो करुणा की खान। जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्रेम, विश्वास और भक्ति। भक्ति से वे सहज ही में मिलते हैं। वे भाव के विषय हैं। यह कहते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर भजन प्रारंभ किया। भाव यह है, मन तू अंधेरे घर में पागल जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा है? वह तो भाव का विषय है। बिना भाव के अभाव द्वारा क्या कोई उसे पकड़ सकता है? पहले अपनी शक्ति द्वारा काम क्रोध आदि को अपने वश में करो। उसका दर्शन ना तो षड दर्शनों ने पाया, ना निगम तंत्रों ने। वह भक्ति का रसिक है, सदा आनंद पूर्वक हृदय में विराजमान है। उस भक्ति भाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी युग युगांतर से योग कर रहे हैं। जब भाव का उदय होता है, तब भक्त को वह अपनी ओर खींच लेता है, जैसे लोहे को चुंबक। प्रसाद कहता है कि मैं मातृ भाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ, उसके तत्व का भंडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा? मन इशारे से ही समझ लो। प्रणाम सभी को। आज यहीं तक पढ़ते हैं। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 है। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।